हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब लोग? मजे में एकदम चकाचक। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 1.3 का, है ना? आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पहला दे रखा हुआ है, जो आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है? क्या दे रखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है? इस जगह पर q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 0.6 बार। क्या है? 0.6 बार। ठीक है? तो किस तरीके से 0.6 बार को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखो। ठीक। नहीं मिलते। ठीक है? तो 0.6 बार को हमें क्या करना है? p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है? अब अगर 0.6 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 0.6666666 ऐसे करके तो रहा होगा, है ना? तो मान लेते हैं, अज्यूम दैट कि जो x है वो 0.66666 के ही बराबर है। अब जरा यहां पर एक चीज नोटिस करो, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? ओनली 6 हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो अभी मैं एक बात बताता हूँ, आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा। जितने भी नंबर रिपीट होते हैं, हम उतने ही वाले नंबर से, मतलब उतने वाले जीरो वाले नंबर से, जैसे एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से, तीन नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से, ऐसे करके हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है? तो इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.6666 डैश 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 करें। इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 6.666666 डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब ये जो किया गया था हमने, इसके पीछे का रीजन ये था कि डेसिमल के बाद, अब डेसिमल के बाद दोनों ही नंबर सेम होते हैं, इनको टर्मिनेट करने के लिए, इनको हटाने के लिए, इनको डिलीट करने के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है? नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटा देना। ठीक है? घटा देते हैं। ठीक है? तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 10x माइनस एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन, माइनस 0.666666 करके एंड सो ऑन। तो 10x में से x गया, बचा कितना? 9x। और इधर में से डेसिमल, डेसिमल के बाद 666 आ रहा है, इधर भी डेसिमल के बाद 6666 आ रहा है। तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 0। 6 में से 0 गया, बचा 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 हो गया। क्या हो गया? 6 अपॉन 9 हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये जो 6 अपॉन 9 है, इसको सॉल्व कर सकते हो। किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आना इसी हो गया p अपॉन क्यू फॉर्म में, है ना? क्लियर, चकाचक, फैंटास्टिक, एकदम मजेदार। आगे समझ में? किया गया था, एक नंबर दे रखा था हमने 0.6 बार, उसको हमने क्या किया? बार हटाया। ठीक है? इस फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद अज्यूम किया उसे x, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। फिर उसके बाद दो इक्वेशन बनी, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला, अब वो नंबर हमें रैशनल फॉर्म मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में मिल जाए। क्लियर? बढ़े आगे? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार। अब क्या?
0.47 बार। इसको कैसे करेंगे? पिछले वाले केस में क्या था सर? आप लोगों का सर जी बहुत आसान है, तो पिछले जैसे कर देंगे। मैं कहा नहीं नहीं, पिछले जैसे तो नहीं कर सकते इसके अंदर, बस यही तो दिक्कत है, पिछले जैसे नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, चलो भाई एक लाइन बना लेते हैं इधर ही। क्या है हमारे पास? 0.47 बार। मतलब ये है कि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7। मैंने बोला था जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है सिर्फ वही नंबर रिपीट हो रहा होता है। इसका मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? ओनली 7 नंबर रिपीट हो रहा है, 4 तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो इसको कैसे निपटाएंगे? निपटा देंगे, बहुत आसान है। पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले बहुत ही आसान सी चीज है। अगर हम क्या करें इसको, अगर हम क्या कर सकते हैं कि 4 को पहले बाहर कर लें, है ना? पहले क्या करें, 4 को हम बाहर कर लेते हैं, उसके बाद तो सॉल्व किया ही जा सकता है। या फिर एक और तरीका होता है, 0.47 है, इसको 0.4777 करके कर सकते हो। ठीक है, कर लो। तो अगर हम क्या करें, दोनों तरफ मतलब पूरे में अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर 4/10 प्लस 0.777 सो ऑन अपॉन 10, ठीक है, तो हो सकता है, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमने 10 को डिवाइड करने भेजा तो वो 0.4 ही तो है। ठीक, और वही सेम चीज 10 इधर भी डिवाइड हो रही है ना? हो गया, क्लियर है। अब यहां से सिर्फ क्या करो, अज्यूम x जो है वो 0.777 के इक्वल मान लो। ठीक, क्लियर। सेम भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। जैसे करोगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 7.777। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स बराबर 7.77 माइनस 0.777, तो 9x इज इक्वल टू 7 बचेगा। x इज इक्वल टू 7/9 आ गया। ठीक है, अब इस x की जगह पे जो 7/9 आया है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, चलो भाई करता हूँ। तो क्या था, पहले तो नंबर था हमारे पास 4/10 था प्लस, ठीक है, 0.7/10 लिखा हुआ था ना? ठीक है, 0.7/10 लिखा हुआ था, इसका मतलब अब हम उसे 7/9 लिखेंगे, और नीचे पहले से 10 था तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। नाइनटी और 10 के एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक, 4 9 36 प्लस 7 क्या आ गया, 43/90 आ गया। हो गया हमारा आंसर, एज सिंपल एज दिस, इतना इजी था। ठीक है, चलो भाई समझ गए, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चमक गया ना एकदम। ओके, 0.001, 0.001 है। बहुत इजी है ये वाला, तुम लोगों के लिए होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन तो खुद से कर लो है, सारे करा दूं मैं, कर लो कर लो, हो जाएगा, कर लोगे कर लो। ठीक, हम ये करते हैं, हाँ जी। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q के फॉर्म में लिखना। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? भाई आंसर तो निकाले नहीं, भी बस कहाँ से हो जाएंगे सरप्राइज।
ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वेदर आंसर मेक सेंस, और फिर अभी डिस्कस कर लेंगे, हम लोग सामने ही बैठे हैं। चलो इसको हम एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। क्या 0.99 है, उसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक, 0.99 था, क्या था, 0.99 करके था। ठीक ना, चलो 0.99 करके था। ठीक है, तो अज्यूम x इज इक्वल टू, assume x इज इक्वल टू 0.9999 करके इसे लेट कर लो। ठीक हो गया। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 करके हो जाएगा। ठीक, अब ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, करो भाई। 10x माइनस एक्स बराबर 9.9999 माइनस 0.99999। ठीक है, तो 10x में से x क्या है, बचे कितने, 9x बचे। इधर पॉइंट के बाद 99 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 0 गया, 9 बचा। तो x इज इक्वल टू 9/9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, अभी कुछ समझ में आया क्यों बोला गया था कि क्यों आंसर से सरप्राइज हो जाओगे। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, 0.99 लिखा हुआ था, और 0.99999999 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। देखो एक बात बता दो, सुन, जो 0.9999 है वो किसके आसपास है, नंबर 1 के आसपास है, बिल्कुल करीब, एकदम प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, तो उसे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, 0.99 को 1 लिखा जा सकता है, और ये कैलकुलेट करके भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। ठीक, कंप्यूटर वहां से आके देख लेते हैं, हाँ भाई बिल्कुल 1 आ रहा है। ठीक है, we conclude that 0.99 is too much near 1, therefore 1 as the answer can be justified। तो 1 आंसर माना जा सकता है। ठीक, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। पूछा जा रहा है कि 1/17 में ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड करके हमें आंसर बताओ। 1/17 क्या है भाई, 1/17। ठीक है ना, चलो भाई डिवाइड करें, कर लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। 1/17। ठीक, पहले तो 1 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगाओ, एक और 0 बढ़ाओ। अब 1700 की टेबल के आसपास 75 से 85 होता है। ठीक है भाई, 85 आ गया। ठीक, 100 में से 18 गया, 15 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो, 150। 158 टाइम में समथिंग कुछ 136 आता है, 8 से 56 करके, और 8 बन जा 8, ऐसे करके 136 आ गया। ठीक, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 14। 14 भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा सकते हो, 140। 140 मतलब 8 टाइम में, फिर से कर दो, 136, फिर आ जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो, 17 2 जा 34। ठीक, 6 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ,
अब 2 बार में 3 बार में 3 टाइम में जाएगा समथिंग 17 3 जा 51। ठीक, कितना आया 9 आया। ठीक है, फिर 0 लगा दो। अब 90 के आसपास नंबर कौन सा आता है 85 आता है 5 टाइम में। ठीक है, 5 टाइम में 85, फिर 5 आया। ठीक, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो। ठीक है, 50 से कम कौन सा नंबर होता है 34 होता है ना, 2 टाइम में आई थिंक आता है 2 टाइम में। ठीक, 34 कितना हुआ 16 आया। ठीक, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो। 160 160 160 मतलब समथिंग 9 टाइम में, 9 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो जब ये 9 टाइम में जाएगा तो 153 आता है, 17 9 से 153। ठीक है, अब इसके बाकी का लिख लेता हूँ। ठीक है, 153 ये सॉल्व करके कितना आएगा 7 7 आया। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हो 70 70 70 70 कितना जाएगा 68 17 4 जा 68। ठीक, 2 आ गया, पॉइंट लगा फिर से 0 बढ़ा 17 1 जा 17। 3 आया, पॉइंट लगा फिर से 0 बढ़ा दो 17 1 जा 17। भाई ऐसा कौन रिपीट ही नहीं हो रहा है, शुरू ही नहीं हो रहा। 30 में से 17 का 13, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो 130 119 7 बार में। ठीक है, 119। ठीक, 11 आ गया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो। अब 110 119 आया था ना, तो 6 टाइम में करो। ठीक है, 6 टाइम में जाएगा तुम्हारा 102। ठीक है, 8 आया। ठीक, अब उसके बाद 8 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दो। ठीक है, 80 हो गया। 80 से कम नंबर तुम्हारा आता है 68, 4 टाइम में, 4 टाइम में 68 आता है। ठीक है, 12 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाओ 120। 120 कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 119 आया। 119 इससे पहले कहीं पे आया था क्या, फिर 1 बचा था, फिर 00 आ जाएगा 100। पॉइंट लगाया ना 0, मतलब पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, मतलब 100 हमें मिल गया। जहाँ पे हमने शुरू किया था, हमने 100 पे शुरू किया था, हमें फिर से क्या हो गया 100 मिल गया। इसका मतलब ये जो इतने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 0.08823529411767 इतने नंबर जो होंगे वो हमें 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, बस करना क्या था, थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करना था। काउंट कर लो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स हैं जो रिपीट होने वाली है। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0 और जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए with no common factor other than 1 having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? बोला ये जा रहा है कि ऐसे एक रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, जहां पर पहली बात तो रेशनल नंबर बता दिया गया क्या होता है। ठीक है, p और q ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा ना हो और साथ साथ उनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, वो हो। तो बताओ कि Q कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लेते हैं ना, सुनो, अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा। पहली बात तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तब इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम Q की जगह पर 2 4 5 8 और 10 रखेंगे, 2 4 5 8 और
10 रखेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम 1/2 किया करेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 कितना था, 1 था। अब जैसे हम 7/8 करेंगे तो हमें 0.875 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 कितने थे, 3 लिए गए, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 लिया गया। और जैसे हम 4/5 लेते हैं तो इसको सॉल्व करने पे 0.8 आता है, यहाँ पे 5 भी 1 है। ठीक है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम देख सकते हैं दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल में बी ऑब्टेन्ड। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें तब ऑब्टेन होंगे ऐसी सिचुएशन पे जहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर का होगा, ठीक है, गिवन फ्रैक्शंस का, उनकी पावर 2 या फिर 5 या फिर दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे ही नंबर्स डिनोमिनेटर में रहेंगे जो 2 की पावर में हो या तो वो 5 की पावर में, तभी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग हो पाएगा। अगर इसके अलावा कोई और आ जाएगा तो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, तो वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो मतलब सॉल्व पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। क्लियर, बढ़े आगे। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर लिख देना, ठीक है ना, अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर लिख देना जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो कंप्यूटर महाशय ने √3 की वैल्यू लिख दी, √26 की लिख दी, √101 की लिख दी। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पाई की वैल्यू लिख दो, है ना, तुम लिख दो √26 लिख दो, ठीक है ना, 26 तो ही है ना, √37 लिख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द irrational numbers 5/7 एंड 9/11। बोला जा रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट रैशनल नंबर लिखना है, तो लिख दो भाई। ठीक है, पहले तो 5/7 को सॉल्व करो, 5 को अंदर लिखो, 7 को बाहर लिखो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 7 7 जा 49, 1 आएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओ, 7 1 जा 7, 3 आया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, 7 4 जा 28। कहाँ तक सॉल्व करना, जहाँ तक वापस हमें 50 ना मिल जाए, ठीक है, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, 7 2 जा 14, ठीक, 6 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 7 5 जा 35, 5 आ गया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ जाएगा, मतलब 50 वापस। तो 5/7 को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 0.714285 मिला। ये नंबर रिपीट होगा, लाइन सीधी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 9/11। 9 को अंदर लिखो, 11 को बाहर लिखो, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, 11 8 जा 88, 2 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 11 1 जा 11, 9 मिल गया, मतलब 0.81। तो 9/11 को सॉल्व करके क्या है, 0.81 आया। ठीक, ये रिपीट हुआ। तो 714285 के बीच में और 0.81 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख सकते हो। और नंबर ऐसे लिखने हैं जो कि क्या होने चाहिए, इररेशनल नंबर होने चाहिए रैशनल नंबर के बीच में। तो इररेशनल नंबर ऐसे लिख दो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रिपीटिंग टर्म्स है। ठीक है, तो 7 1 है, मान लेते हैं हम 7 3 ले लेते हैं या 7 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो लिख दो 0.740, फिर 7400, फिर 740000, फिर 740000, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है। 0.750, 7500, फिर 75000, फिर 75 4 टाइम्स 0, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, 76 लिख दो, 0.760, 7600, 76 3 टाइम्स 0, 764 टाइम्स 0, लिखते चले जाओ।
ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है इनके टाइप के हिसाब से। रूट 23 है, रूट 23 की वैल्यू क्या आती है? 4.798315233331 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या हो रहा है? सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मतलब क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। कौन से होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि अगर सॉल्व हो जाता है टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये रैशनल नंबर हो गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इट इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, रूट 2 टू 5। तो रूट 2 टू 5 जो होता है अंडर रूट 225, 15 का स्क्वायर होता है ना, 15/1 लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया गया, मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, 0.3796। अब 0.3796 लिखा है, क्या इसके आगे डैश लगा हुआ है? ठीक है, सो ऑन पता चल रहा है, या ऊपर बार लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। 7.478478। अब देखो जरा, यहाँ पे 7.478478 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब 7.478 नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये रैशनल नंबर तो है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है ना वही नंबर, सेम नंबर आता जा रहा है, सॉल्व तो हो नहीं पा रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, पर है ये रैशनल नंबर ही। ठीक है, और ऊपर वाला टर्मिनेटिंग था क्योंकि सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो 1.10 100 100 1 4 टाइम 0, फिर 1 5 टाइम 0 आएगा, फिर 1 6 टाइम 0 आएगा, है ना? तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है, और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा क्योंकि नंबर इसमें क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? चलो ये पढ़ते हैं आगे। ओके, एक्सरसाइज 1.4 यहाँ तक समझ गया था ना पिछले सारे क्वेश्चंस? ठीक, अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक, पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है कि ये नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। अब लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 लिखा है, हमें बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो एक करो सॉल्व। ठीक, तो 2 माइनस रूट 5 है। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? 2.2360679 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है ना? क्योंकि वैल्यू ना रिपीट हो रही है ना ही सॉल्व हो रही है। तो एक काम करो, 2 माइनस रूट 5 की जगह पे वैल्यू पुट करो, 2.2360679 एंड सो ऑन। सॉल्व करने पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 पॉइंट बचेगा क्या? 2360679 एंड सो ऑन, यही बचेगा। ठीक है, अब वापस से वैल्यू सॉल्व करके आया क्या? जो सॉल्व करके आया, पहली बात तो वो नंबर नेगेटिव में आया। ठीक है, दूसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग आया, नंबर सॉल्व तो हो नहीं पा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 माइनस रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस 23। बहुत इजी है। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 है, ठीक लिखो, माइनस अंडर रूट 23 है, लिखो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या? 3, 3 बचा ना। अब इसको 3/1 फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। क्लियर? 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 7 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, बचा गया 2/7 बचा, जो कि p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब
रैशनल हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। कितने इजी इजी से हलवा से क्वेश्चन आ रहा है, एकदम मजेदार। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन मुझसे कर लो। कर लो। 1/√2 है, सही करा दीजिए। यार सारे क्वेश्चन हमसे कर पाओगे। चलो 1/√2 है, ठीक है। तो इसमें पहले एक चीज करनी होती है, हमें जो डिनोमिनेटर दिया गया होता है उसको रैशनलाइज करना होता है। क्या बनाना होता है? रैशनलाइज, रैशनल बनाना पड़ता है। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, √2 से। तो ऊपर आ गया √2, नीचे √2 और √2 का जब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो आता है रूट, मतलब पावर 1/2 करके बता देता है। पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है। √2 अपॉन पावर ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो गया? √2 अपॉन 1/2, 1/2 1 हो गया, मतलब 2 की पावर 1। इसका मतलब √2 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब 2 अपॉन √2 हो गया। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 करके, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.7071, ठीक है। फिर 72 73 समथिंग समथिंग आता जाएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉल्व तो नहीं हो रहा ना पूरी तरीके से, ठीक है। तो नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है। क्या है? नॉन रिकरिंग भी, ठीक। नेक्स्ट बताना है 2, ठीक है। क्या बताना है? 2। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। We know that something something is missing, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, छोड़ देता है इसको। ये क्वेश्चन में समथिंग समथिंग इज गड़बड़ गड़बड़ है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हें सॉल्व करना है। पहला है 3 + √3 और 2 + √2, ठीक। 3 + √3, 2 + √2, 3 + √3, 2 + √2, यही क्वेश्चन था। नहीं, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो पहले देखो जरा कि ये वाला जो नंबर होता है पहला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो √3 है फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो करने के लिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले लिखो 3, फिर लिख दो 2 + √2 को, उसके बाद प्लस का √3 है ना, तो प्लस का √3 मैं लिख दो अंदर 2 + √2 को, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 √2 प्लस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 2 √3 प्लस √3 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट के अंदर के जो डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब √6 हो गया, ठीक। अब कहीं कोई सेम नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो यही हमारा आंसर, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, आंसर। क्लियर? बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन है, 3 + √3, 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3। अच्छा देखो जरा, ये कुछ a + b और a - b जैसा नहीं दिख रहा है, सेम नंबर है ना। तो ये a² - b² हो सकता है ना। इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 9 में से 3 गया 6, आंसर। वाओ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये देखो पहले का आंसर 6 + 3 √2 + 2 √3 + 6 आया था, बिल्कुल सेम जैसे हमारा आया, उसका दूसरे का 6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर, √5 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। ये देखो जरा, a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, a² + b² + 2ab होता है ना, ठीक है। तो a की जगह पे √5 है, उसका कर दो स्क्वायर, प्लस b की जगह पे √2 है, उसका कर दो स्क्वायर, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई करा दो, 5 × 2 = 10, √10, 2 √10, 5 × 2 = 7, 7 +
टू अंडर रूट 10। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ना, छोड़ो यहीं पे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया, सही आ रहा, एकदम चकाचक। अब अगला क्वेश्चन, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देना, होमवर्क है कर लेना, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया आज, ठीक करने हैं सबको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी। ठीक है, पाई को बोला गया कि वो जो है सर्कमफेरेंस सी, नहीं देखो एक मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोल रहा हूँ मैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ए सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन बी। बोला जा रहा है कि पाई जो है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो शो कर रहा है। ठीक है, मतलब जो पाई है वो क्या शो कर रहा है, सी अपॉन डी को शो कर रहा है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। और हमें जो चीज पता है कि पाई जो होती है वो इरेशनल होती है, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है। तो पहली बात तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, नहीं ठीक है ना, कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं किसी भी वैल्यू को स्केल पे मेजर करते हैं तो हमें लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मिलती है, एग्जैक्टली तो नहीं मिल रही होती है, अप्रोक्सीमेट मिल रही होती है। तो वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, लिखा भी हुआ है, हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होती है। तो हम ये रियलाइज ही नहीं कर सकते कि सी और डी इरेशनल थे। जरूरी नहीं है ना कि सी और डी इरेशनल हो। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी पाई की वो ऑलमोस्ट इक्वल 22/7 के ले ली जाती है। ठीक है, 22/7 की वैल्यू ले ली जाती है जो कि एक रैशनल नंबर है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें 3.142857 करके मिलता है ना। ठीक है, तो मतलब समझो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बस ये है क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं स्केल पे किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलती, हम उसके आसपास की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है ना। तो सी और डी इरेशनल नहीं हो सकता ना, हमें नहीं पता। ठीक, हो सकता हो भी, हो सकता ना भी हो। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 22.7 के ले ली जाती है। क्लियर। ओके, एक बहुत ही मस्त मजेदार फैंटास्टिक फैंटाबुलस टाइप का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करो। अंडर रूट 9.3, ठीक है, अंडर रूट 9.3 कैसे हो जाएगा, हो जाएगा, रूट 5 किया था ना कभी, तो ये भी हो जाएगा। चलो भाई एक काम करते हैं, पहले एक लाइन बनाते हैं, यहीं पे करेंगे थोड़ा सा समझते हुए। ठीक है ना। बीच में पॉइंट दे दो ओ, क्या दे दो, ओ पॉइंट दे दो। ठीक है ना। और करो क्या कि एक लाइन बना दो, पहला स्टेप जो है 9.3 यूनिट की लाइन बना दो, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी समथिंग, क्या करो 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, ए से लेकर बी तक, है ना। और उसके बाद बी से लेकर सी तक एक यूनिट और ले लो, है ना। तो मतलब ए से लेकर के सी तक कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। ठीक, ए से लेकर सी तक कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, पेंसिल प्रकार ले लेना है अपने पास। ठीक, पॉइंट ओ से, ठीक है, पॉइंट ओ से क्या करने का, एक सेमी सर्कल बनाना है रेडियस ओ सी लेकर, रेडियस ओ सी लेकर, ओ से लेकर सी तक की रेडियस लो और यहां से सेमी सर्कल बनाओगे तो वो ए पे जाकर के मिलेगा। ठीक, बनाने की कोशिश करते हैं। अरे हमसे तो टिकड़ा हो गया भाई। यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक सेमी सर्कल हमने बना दिया ओ सी, सेंटर ओ से। ठीक है, उसके बाद एक बी से लेकर डी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बी से लेकर डी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई। ठीक है, ड्रॉ हो गई। अब ओ लाइन को क्या करो, ओ से डी को मिला दो, ओ से डी को जैसे ही मिलाओगे ये पॉइंट डी जो दिया था। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो ओ बी डी, ओ बी डी क्या बन गया, कुछ तो बन गया ना।
एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओ बी डी। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओ से लेकर के डी तक डिस्टेंस कितनी होगी, ओ से सी तक जितनी थी उतनी ओ से लेकर डी तक होगी। तो जो ओ डी होगा, ठीक है, वो हो जाएगा रेडियस 10.3/2। ठीक है, जो ओ सी था 10.3/2, और बी से लेकर सी तक कितना था? 1 था। ठीक है, बी से लेकर सी तक कितना था? 1 था। तो अगर ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस हमें पता करनी है पहली बात तो हम क्या करेंगे, ओ सी में से बी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओ सी था 10.3/2 -1, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 8.3/2। हमें ये मिल गया ओबी। ओबी मिल गया 8.3/2। अब जैसा कि देख सकते हो कि ओ डी बी, हमें ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस पता, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस पता, ठीक है ना, 8.3/2 आ गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बी से लेकर डी तक जानना है, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, उसी को फिर हम आगे बढ़ा देंगे, जो कि लगभग हमारी 9.3 आने वाली। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। रखो भाई वैल्यूज। 10.3/2 का होल स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस 8.3/2 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या था? 10.3/2 का होल स्क्वायर था, बी डी का स्क्वायर था प्लस 8.3/2 का स्क्वायर था। तो बी डी को यहीं रहने दो एक तरफ। 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर कर दो। ए माइनस बी, ए प्लस बी लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10.3/2 माइनस 8.3/2 प्लस 10.3/2 और 8.3/2 हो गया। ठीक है, तो बी डी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर नीचे 2, 10.3 में से 8.3 गया, बचा 2, है ना, इंटू 2, 3 3 6 18, 18.6। ये तो आ गया 1 इंटू 18.6, 2 से कटेगा आएगा 9.3। ठीक है, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी बराबर √9.3। तो बी से लेकर डी तक की हमें डिस्टेंस कितनी मिल गई? 9.3 मिल गई। ठीक है, अब इसी को बढ़ा दो। बी से लेकर डी तक की कितनी थी? 9.3 थी। ठीक है ना। तो बी पे रखो भैया कंपास, डी पे रखो पेंसिल, और इसको उड़ा दो आगे। ठीक है, तो जिस जगह पर जा करके गिरेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? √9.3 हो जाएगा। क्लियर? चकाचक, बढ़े आगे। समझ गया ना? ठीक है भाई, आगे बढ़ता है। रैशनलाइज करने हैं क्वेश्चंस। क्या करने हैं? रैशनलाइज। 1/√7। एक ऐसे क्वेश्चन 1/√2 करके करवाया था हमने, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। अब 1/√7 माइनस √6 हम करा देते हैं। ठीक है, 1/√7 माइनस √6 हम करा देते हैं। 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, और ऊपर भी √7 प्लस √6। ठीक है, करो भाई। नीचे जरा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर √7 प्लस √6 बन जाएगा। तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1, मतलब कि 1 से डिवाइड होगा, तो √7 प्लस √6। ये हमारा हो गया आंसर। हमें क्या करना था? रैशनलाइज करना था। तो उसी नंबर से, मतलब उसका अपोजिट नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। नीचे की तरफ हमें a माइनस बी ए प्लस बी मिल गया, उसका होल ऑफ स्क्वायर हुआ, मतलब सॉल्व हुआ।
ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर 7 आया, रूट 6 का स्क्वायर 6 आया, 7 में से 6 के बचे 1, रूट 7 प्लस रूट 6 सॉल्व होके रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, रूट 7 प्लस रूट 6 आ रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, ये वाला भी क्वेश्चन होमवर्क है। 4 क्वेश्चन हुए आज। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही है। 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 2, हाँ रूट 7 माइनस 2 है सर, ये वाला हम करा देते हैं। 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। ठीक, तो 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2। करो, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब रूट 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो साइड में लिख देता हूँ मैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7, 7 में से 4 गए 3, आंसर। ठीक है, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। ठीक है, अब आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है। एक्सपोनेंट्स क्लास 8 क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, लेकिन हम फिर से बता देंगे यार, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बताएंगे, पढ़ के आ रहे हो तो बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं, नो चीटिंग एंड ऑल। ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, तो जिसके कुछ रूल्स होता है। रूल्स कैसे? पहला रूल कि अगर a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m तो पावर ऐड हो जाएगी। समझो जरा इसको, मान लो कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 प्लस 4 मतलब कि 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक, पहला। फिर आता है दूसरा, अगर a टू दी पावर m है और वो डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, ठीक है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब कि अगर 2 की पावर 3 थी और डिवाइड हो रहा था 2 की पावर 4 से, तो 2 की पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तीसरा, पावर ऑफ अ पावर हुई, पावर ऑफ अ पावर मतलब अगर a की पावर m है उसकी पावर n है तो a की पावर m n हो जाता है। मतलब अगर 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 4 थी तो 2 की पावर 3 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 12 हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 3 वाला हो गया, 4 वाला करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। अगर a अपॉन बी फ्रैक्शन में है, मतलब फ्रैक्शन है उसका पावर m है, मतलब अगर 2 अपॉन तो ये a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। मतलब 2 अपॉन 3 की पावर अगर मान लो 4 दे रखी है तो 2 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी 4। ठीक, फिर 5 वाला। ठीक, फिफ्थ वाला। ठीक है, क्या है? जीरो एक्सपोनेंट रूल। अगर a की पावर 0 है तो 1, मतलब कोई भी नंबर ले लो, मैं कह दे रहा हूं, मान लो r ले लिया मैंने, r की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 0 1 होगा, 1000 की पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 ले लो, वो सब कुछ 1। रूल नंबर 6, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर a की पावर माइनस है तो 1 अपॉन a की पावर m हो जाता है। मतलब अगर 2 की पावर -1 लिखा है हमने तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर -3 लिखा है तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल होता है। अगर a की पावर m अपॉन n फ्रैक्शन में दे रखी है तो n आगे और a की पावर m हो जाता है। ठीक है ना।
सिंपल सी बात है, इजी पीसी। ठीक, मतलब अगर मान लो 3 की पावर कहीं पे 2/3 लिखी हुई थी, तो इसका मतलब 3 बाहर, अंडर रूट 3 की पावर 2, ये हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ लॉस थे, 7 लॉस, ताला फॉर अ रीजन। ठीक है, ये करना है ना। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज क्लास लंबी हो गई ना, कोई नहीं, चलता है, पढ़ लो, छुट्टियां हैं। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, जिसके अंदर क्वेश्चन पहला दे रखा है 64 की पावर 1/2। क्या दे रखा है? 64 की पावर 1/2, और हमें फाइंड करने को बोला जा रहा है कि 64 की पावर 1/2 जो होगा, ठीक है, वो क्या आने वाला है। ठीक, पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। ठीक, अभी अभी जो हमने फ्रैक्शन देखा, क्या देखा? फ्रैक्शन देखा। क्या देखा? फ्रैक्शनल। ठीक है, ये लग सकता है कुछ 64 की पावर 1/2, तो जो 2 था वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट। अच्छा छोड़ो, ऐसे नहीं करता, दूसरे तरीके से। ये जो 64 लिखा है ना, क्या लिखा है? 64 लिखा है, तो क्या हम इसको 8 × 8 लिख सकते हैं? 8 × 8 जो 64 होता है ना, तो मतलब ये 8 की पावर 2 है कि नहीं? इंटू 1/2 हो जाएगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था? ए की पावर एम की पावर अगर एन था, तो ए की पावर एम एन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ठीक है, मतलब कि 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 8। था ना इजी एकदम। चलो भाई, अगला अगला 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 है, 32 की पावर 1/5। इसको कैसे किया जाए? कैसे किया जाए बताओ, बताओ बताओ। देखो भाई, 32 है, 32 का फैक्टर करो पहले, समझो। 2 से काटो, ठीक है, 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 2 से काटोगे 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। इसका मतलब हम 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 1/5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5, 1/5 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 2 आ गया। वाओ, इजी। अगला क्वेश्चन 125 की पावर 1/3, 125, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। 5 क्वेश्चन हुए, सिर्फ 5 होमवर्क। कर लोगे? कर लोगे यार, तुम लोग पढ़ने वाले हो गए, कर लोगे। अगला क्वेश्चन 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3/2। अभी भी फ्रैक्शन वाला क्या था? ए की पावर m n है, तो n अंडर रूट a टू द पावर m। ए की पावर m/n है, तो n अंडर रूट a की पावर m हो जाता है। ठीक है, तो 2 बाहर, अंडर रूट 9 का क्यूब। ऐसे नहीं लिखते रहो अब, लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं, ये रूल होता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, समझो जरा, उसी तरीके से करता। ठीक, 9 की पावर 3/2, मतलब इसको 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 जो हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 आ गया, मतलब क्या हो गया? 27 हो गया। 32 की पावर 2/5, होमवर्क है भाई, क्या बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं? तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट 16 की पावर 3/4, ये वाला चलो हम कर देते हैं। ये क्या आ गया भाई?
चलो 16 की पावर 3/4। 16 2 इंटू 2 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 की पावर 3/4 हो गया। ठीक है, मतलब 2 की पावर 4 3/4 हो गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 आ गया, मतलब कि 8 आ गया। क्या आ गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। अरे वन दो माइनस है तो क्या हुआ सर जी, निपटा देंगे। 5 इंटू 5 की पावर -1/3, तो 5 की पावर 3 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, अगर पावर माइनस में होगी तो ना नीचे चला जाएगा नंबर 1/5। क्लियर? आप करना है सिंप्लीफाई। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 था क्वेश्चन हमारे पास। सिंप्लीफाई करने को बोला गया, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है, हट हो जाता है ना, ये क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 13/15। ठीक है, 2 की पावर 13/15, करेक्ट। नेक्स्ट है 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है। कर लो भाई, पहले इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, होता क्या है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, उसकी पावर होल 7। अब देखो जरा, ए की पावर एम टू दी पावर एन होता है तो क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। ठीक, तो 3 की पावर -3 इंटू 7, मतलब 3 की पावर -3 इंटू 7, तो हो जाएगा 3 की पावर -20। आंसर क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2 और वो डिवाइड हो रहा है 11 की पावर 1/4 से। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन सब पढ़ रखे हैं अभी तुम लोगों ने, एम माइनस एन होता है ना, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक, 11 एलसीएम 4, 2 -1, 11 की पावर 1/4। आंसर था ना इजी, देखो आ रहा है 11 की पावर 1/4। ओके, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर अगर एम है तो ए बी की पावर क्या हो जाता है, एम हो जाता है। ठीक, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2, मतलब 56 की पावर 1/2। ठीक, 56 की पावर 1/2। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, आज क्लास बहुत लंबी चल गई, कोई बात नहीं, पर तुम लोगों ने सीखा और ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है ना? इस पूरे चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चंस करो, रिवाइज करो। ठीक है, दोबारा से जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं करता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना? कर लोगे अच्छे से, निपटा देना, पढ़ लेना मजे में। ठीक, तो और हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हो उसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो सोर्स में या फिर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक, क्लियर है? सबके स्क्रीनशॉट ले, यहाँ से आज यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ओके देन, राधे राधे।